नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का किया दौरा। तामीर के आखिरी मराहिल के कामों का लिया जायजा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। डीजीपी अंजनी कुमार ने सीनियर पुलिस ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट का किया दौरा। 30 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताई तकरीब के इंतजामात को दी क़तईयत। तेलंगाना में 4 नए 100 वॉट FM ट्रांसमीटर्स का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। नलगुंडा, सिरपुर, देवरकुंडा और रामगुंडम इलाकों में बेहतर FM कवरेज की फराहमी मकसद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा को TSPSC इम्तिहान के पेपर लीक केस को CBI को मुंतकिल करने से किया इनकार। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। मुकदमे के अहम नुकात पर भी वजाहत तलब की। नफरत अंगेज तकारीर, रियासतों को अज खुद कार्रवाई करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुकदमात दर्ज करने में ताखीर, तौहीन अदालत तस्वुर की जाएगी। दहशतगर्दी को खत्म करने और उसे हवा देने वालों का एहतसाब करने की जरूरत। शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिया जोर। और जम्मू में खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए रात के वक्त चौकियों पर खवातीन पुलिस तैनात। खवातीन मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफे को रोकना भी है मकसद। और खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट में अपने तामीर के आखिरी मरहले में दाखिल मस्जिद का मुआयना किया और जरूरी हिदायत भी दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चूंकि वज़ीर आला KCR गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हैं और तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करते हैं, इसलिए मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का आइंदा 2 या 3 माह में एक साथ इफ्तिताह अंजाम देंगे, जिसके तामीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने इस मौके पर मस्जिद के तामीरी काम की जिम्मेदारी निभाने वाले कंट्रैक्टर मोहम्मद अब्दुल मोईद खान से भी बात की, जिन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तफसीलात से वाकिफ करवाया। कंट्रैक्टर मोहम्मद अब्दुल मोईद खान ने बताया कि डोम्स की तब्दीली और तकनीकी बुनियादों पर ताक़ीद हुई, लेकिन ये अपनी नौइयत की मुनफरिद मस्जिद तामीर होगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि मस्जिद तुर्की तर्ज पर तामीर की गई है और ये दीदा ज़ेब और खुशनुमा और तज़ीनकारी का एक मुकम्मल शाहकार साबित होगी। मस्जिद पर जो डोम लगाया गया है वह आवाज के गूंजने और दौरान नमाज पढ़ी जाने वाली क़िरात को इकोसिस्टम की तर्ज पर फैलाएगा। डीजीपी अंजनी कुमार ने सीनियर पुलिस ओहदेदारों के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत में हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया, जिसका इफ्तिताह इस माह की 30 तारीख को वज़ीर आला KCR करेंगे। TSSP के एडिशनल DG स्वाति लकरा, लॉ एंड ऑर्डर के ADG संजय जैन, सिटी पुलिस कमिश्नर CB आनंद, एडिशनल CP सुधीर बाबू के साथ दीगर ओहदेदारों ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में पूरे इंतजामात का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए इंतजामात को खतैयत दी। इफ्तिताई तकरीब जलसियाम, VVIPs के दाखिले, पार्किंग के इंतजामात, अमले और अफसरान के सेक्रेटेरिएट में दाखिले के रास्ते और दीगर इंतजामात का DGP ने हुकाम के साथ मिलकर जायजा लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा को TSPSC इम्तिहान के पेपर लीक केस को CBI को मुंतकिल करने से इनकार करते हुए सिट तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने NSUI तेलंगाना के सदर बालमोरी वेंकट की दरखास्त के जवाब में केस को SIT से CBI को मुंतकिल करने के अहकाम जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें केस को CBI को मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वो SIT के जरिए तहकीकात की पेशरफ्त पर अपनी उमूमी इत्मीनान का इजहार करते हुए
उस वक्त तहकीकात को मुंतकिल करने में मदाखिलत नहीं कर सकती। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि एसआईटी इस मामले की जांच कब मुकम्मल करेगी। इसके जवाब में एडवोकेट जनरल प्रसाद ने बताया कि वो सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर हाईकोर्ट की राय थी कि एसआईटी की जांच सुस्त रफ्तारी से चल रही है, लेकिन उसने एडवोकेट जनरल और एसआईटी एसीपी नरसिंह राव की तहकीकात की पेशरफ्त पर वजाहत से इत्मीनान का इजहार किया। हाईकोर्ट ने इस मौके पर एडवोकेट जनरल से सवालात का सिलसिला भी किया। हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि इस केस की तहकीकात कब मुकम्मल होगी और यह भी कि क्या कमीशन के किसी आउटसोर्स अमले को अब तक पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि मुलजिम नंबर 1 का इसमें क्या किरदार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को वर्चुअल तौर पर 4 नए 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसका मकसद तेलंगाना के ख्वाहिशमंद अजला और सरहदी इलाकों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मोदी ने पूरे मुल्क में उनके जरिए 91 नए 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर्स के इफ्तिताह के हिस्से के तौर पर 4 नए 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। 4 नए एफएम ट्रांसमीटर तेलंगाना में नलगुंडा, देवरकुंडा, रामागुंडम और सिरपुर में वाक़ हैं, जिनमें से हर एक की रेडियो कवरेज 20 किलोमीटर तक है। नए एफएम ट्रांसमीटर को फरवरी में लॉन्च किया गया। ये 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एफएम कवरेज को वसत देगा, ताकि नलगुंडा, सिरपुर, देवरकुंडा और रामागुंडम इलाकों में बेहतर कवरेज फराहम की जा सके। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद इन ट्रांसमीटर्स के जरिए मालूमाती और तफरीही प्रोग्राम नशर करेगा। हर ट्रांसमीटर साइट पर कई मौज़िज़ीन, मुकामी नुमाइंदों, जिले इंतजामिया के अफसरान और आकाशवाणी के उहदेदारों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मोदी के इस प्रोग्राम को अवाम के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए एफएम साइट्स पर खुसूसी एलईडी स्क्रीन नस्ब की गई थी। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने इंतबाह दिया कि रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश होगी। इस हद तक कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमा से हफ्ते की सुबह तक यहां और आदिलाबाद, निर्मल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बाकी अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हफ्ते से इतवार की सुबह तक सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और नागर कर्नूल में बारिश की तवक्को है। इतवार से पीर तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, खम्मम, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, इस हद तक उसने बरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री, भुवनगिरी, नगर कर्नूल, बनपट्टी, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल के अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीगर इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियासना कई अजला में जुमेरात की रात से जुम्मे की सुबह तक हल्की से मूसलाधार बारिश हुई है। मैनमपल्ली सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर मैनमपल्ली रोहित उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मुसीबत ज़दा हैं। मेदक हल्के में हवेली घनपुर मंडल का चंपल्ली गांव में आग लग गई और 2 मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। जले हुए मकानात का मुआयना करने के बाद मैनमपल्ली रोहित ने मुतासिरीन को फौरी इमदाद के तौर पर 2 घरों को 25,000 रुपए फी घर माली इमदाद फराहम की। मैनमपल्ली रोहित ने मुस्तकबिल में मुतासिरीन की हर मदद का वादा किया। मैनमपल्ली युवा सेना के अरकान, मैनमपल्ली के परस्तार, मेदक बीआरएस कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना ने मुसलमानों को जबरदस्त अहमियत दी। केसीआर के बाइस मुसलमानों को अहम दर्जा मिला। बीआरएस पार्टी कायद जुबैर पाशा ने, जो भारत राष्ट्रीय समिति के लीडर हैं, कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर के बाइस मुसलमानों को अहम दर्जा दिया गया। नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली काबीना में मोहम्मद महमूद अली को बहैसियत नायब वजीर आला फायज करते हुए रियासती मुसलमानों के वक़ार में इजाफा किया गया। तेलंगाना रियासत में मुसलमानों के बशमूल तमाम तबकात की खुशहाली, फलाह बहबूद और माशी इस्तेहकाम के लिए मुतादिद ठोस इक़दाम किए गए। जुबैर पाशा टीटीवी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को हासिल होने वाली अहमियत और सियासी सरपरस्ती का मुत्तहिदा रियासत में या मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में तसव्वुर भी महाल था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमान और मजलूम तबकात के हकीकी मसीहा और खैरख्वाह हैं। जुबैर पाशा सदर एजेड फाउंडेशन ने हर मैदान में मुसलमानों की सरपरस्ती करने पर वज़ीर आला केसीआर और रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद सरवर पाशा, मोहम्मद आसिफ, मौलवी मोहम्मद कासिम, जर्नलिस्ट और दूसरे कायदीन मौजूद थे।
आज तेलंगाना सेपरेट होने के बाद केसीआर साहब मुसलमानों को बहुत बड़ा दर्जा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो हुकूमत थी कांग्रेस या बीजेपी की, जब तक अपने मुसलमानों का अलग प्रेफरेंस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज केसीआर साहब आने के बाद एक अलग स्टेज दिए मुसलमानों को। आप देखें तो गरीब की शादी करें तो भी अपने शादी मुबारक की तरफ से, और रमज़ान में भी मुसलमानों गरीबों के लिए कपड़ों और राशन भी दिया जा रहा है। और इसी तरह जो गरीबों के लिए भी गवर्नमेंट माइनॉरिटी कॉरपोरेशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से भी 5 से 10 लाख तक 2 से 5 लाख रुपए तक लोन भी दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अलॉटमेंट किया है। लास्ट असेंबली में भी 2400 करोड़ अपने माइनॉरिटी के लिए अलॉट किया गया था तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। और बहुत बड़ी बात यह है कि अपने इमाम और मौज़न के लिए अभी तक कोसी सरकार और पूरे हिंदुस्तान में भी कैसा ये स्कीम कहीं भी नहीं है। सिर्फ है बोले तो अपने तेलंगाना में है। वो अपने केसीआर साहब की तरफ से अपने इमाम और मौज़न को महीना 5,000 रुपये दिया जा रहा है। वो अपने केसीआर साहब को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। और उनके उम्र में बरकत देना ये हमारी सबसे दुआ है, हमारी तरफ से सबके लिए उनकी दुआ। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में मजलूम खवातीन और तालिबात की शिकायत की समाअत और दूसरी जरूरी कार्रवाई के लिए महकमा पुलिस की जानिब से खवातीन और तालिबात में एतमाद की बहाली के लिए भरोसा मरकज कायम किया गया है। सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया राज्य मल्लिया ने मुश्तरका तौर पर भरोसा मरकज का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर खिताब करते हुए महकमा पुलिस की जानिब से खवातीन पर होने वाले मजालिम और जिनसी तशद्दुद के इंसदाद के लिए किए जाने वाले इकदाम की पुरजोर सताइश की। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना रियासत में खवातीन पर मजालिम के वाकयात काफी कम होते हैं। तमाम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई महकमा पुलिस और हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तौर पर किए जाते हैं। उन्होंने जरूरतमंद और मजलूम खवातीन और इस्तेहसाल के शिकार खवातीन और तालिबात को बिला खौफ खतर भरोसा मरकज से रुजू होकर इंसाफ हासिल करने का मशवरा दिया। भैंसा बस स्टैंड से मौजे अर्ली एक्स रोड, लोकेश्वरम और नंदीपेट से निजामाबाद के लिए रोजाना बस सर्विस का मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी और जरे मार्केट कमेटी चेयरमैन भैंसा राजेश बाबू ने झंडी दिखाते हुए आगाज किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने कहा कि हल्के असम्बली मधोल के अवाम का देरीना ख्वाब इस बस सर्विस के आगाज से पूरा हुआ, जो कि जिले निर्मल और निजामाबाद के सरहद पर वाक़ दरियाए गोदावरी पर जदीद तामीर करदा बेंच गुड़ी ब्रिज से 8 टीसी की बस सर्विस चलाई जा रही है, जिससे आवाम को आरमोर और निजामाबाद जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा कबल और 50 किलोमीटर की दूरी के सफर को आवाम बआसानी से बस के जरिए सफर कर सकते हैं। भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता ने बताया कि रोजाना मस्कुरा रास्तों से बस सर्विस की खिदमत जारी रहेगी, जो सुबह 7 बजे से भैंसा बस स्टैंड से रवाना होगी और 10 बजे निजामाबाद वापस होगी। दोपहर 1 बजे भैंसा से रवाना होकर शाम 4 बजे निजामाबाद से वापस होगी और शाम 7 बजे भैंसा से रवाना होगी, जिससे आवाम और किसानों को बस सर्विस के महफूज सफर से इस्तेफादा हासिल करने की सहूलत हासिल होगी। अंबरपेट पुलिस हदूद में चंद दिन कबल पेश आए कातिलाना हमले में जख्मी नौजवान की मौत हो गई। बताया जाता है कि अंबरपेट बिलाल मस्जिद के करीब चंद दिन कबल पेश आए एक तनाजे के दौरान काजा नामी एक नौजवान पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई थी, जिसके बाद जख्मी शख्स को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया था, जहां उसका इलाज जारी था। ताहम इलाज के दौरान वो जख्मों से जानबद न हो सका। एक चौंका देने वाले वाकये में चेन्नई के 4 रक्कासों ने मुबैना तौर पर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के तहत श्रीनगर कॉलोनी के राघव गेस्ट हाउस में एक चौकीदार का कत्ल कर दिया। रक्कासों ने गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर ले रखा था और मुबैना तौर पर वो शराब पी रहे थे और हंगामाराई कर रहे थे। जब 52 साल चौकीदार, जिसकी शिनाख्त यादगिरी के तौर पर हुई, तफ्तीश के लिए उनके कमरे में गया तो उसके और रक्कासों के दरमियान हाथापाई हो गई। शराब और मंशियात के जेर असर रक्कासों ने यादगिरी को मुबैना तौर पर इमारत से धकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत हो गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और रक्कासों में से 2 को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी 2 मफरूर बताए गए हैं। चंदानगर पुलिस ने चेन स्नैचिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 4 तोला तिलाई जेवरात, पल्सर 2 व्हीलर, मोबाइल फोन, 1000 रुपए नकदी बरामद कर ली। मादापुर डीसीपी शिल्पावली ने इस जिमन में तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि 23 अप्रैल को चंदानगर पीजीआर स्टेडियम में अकेली चहलकदमी करने वाली एक खातून के गले से एक ठग ने जंजीर चुरा ली। मुलजिम की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। मुलजिम की शनाख्त संगारेड्डी जिले के संगमेश्वर उर्फ वर्शीद के तौर पर की गई है। मुलजिम संगारेड्डी में बाइक मैकेनिक का काम
करता है। मुलजिम संगमेश्वर रहजनी की वारदातों का माहिर बताया गया है। चुनाचे उसकी गिरफ्तारी के जरिए उसके कब्जे से 4 तोला तिलाई जेवरात, पल्सर 2 पहिए गाड़ी, मोबाइल फोन, 1000 रुपए नकद बरामद की गई। ఈ నెల 23rd అంటే మొన్న సండే రోజు నైట్ అరౌండ్ 9:45కి ఈ పిజేఆర్ స్టేడియం పక్కన ఉన్నటువంటి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్స్టేషన్ దగ్గర ఈ విక్టిమ్ లేడీ నడుచుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె షాపింగ్కి వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చింది. పిజేఆర్ స్టేడియం దగ్గర ఆటో దిగి టువర్డ్స్ సబ్స్టేషన్ రోడ్ నడుచుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఈ అఫెండర్ బైక్ మీద వచ్చి వెనకాల నుండి చైన్ స్నాచ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా మనము లా అండ్ ఆర్డర్ టీమ్స్, తర్వాత క్రైమ్ సిసిఎస్ నుంచి టీమ్స్, క్రైమ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఫీల్డ్లో వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత మనకి అఫెండర్ సంగారెడ్డి టౌన్లో దొరకడం జరిగింది. ఈయన సంగమేశ్వర్ అని చెప్పి అలియాస్ వర్షిత్ అలియాస్ గుండు, నేటివ్ ఆఫ్ బీదర్ డిస్ట్రిక్ట్. బైక్ कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़े में पेश आई कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए 7 के में जुमला 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मफरूर है जिनकी शनाख्त बी योगेश साकिन आसिफ नगर, एन शंकर मुतवत्तिन जिला रंगारेड्डी, बी शरद कुमार साकिन जियागुड़ा मुतवत्तिन महबूब नगर, के वरुण राव साकिन केशवगिरी, बी महेश साकिन जियागुड़ा और के राजस्वामी की हैसियत से की गई है, जबकि आकाश नामी नौजवान मफरूर बताया गया है। सो 24 के दिन 24 अप्रैल के दिन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मर्डर केस हुआ। उसके अंदर डिसीज पर्सन सोहेल और साथ में इंजर्ड पर्सन दीपक था। उसके बाद में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और उसमें हमने टोटल 6 पर्सन को एप्रीहेंड किया है। तो इसमें जो डिटेल्स है, इसमें A1 जो योगेश है उसने उसके फ्रेंड से अरुण से एक बाइक परचेस किया था 10,000 रुपीज़ में, लेकिन बाद में उसने टोटल अमाउंट ना देते हुए ओनली 5,000 अमाउंट दिया, 15,000 स्टिल रिमेनिंग था। तो लास्ट मार्च मंथ में अरुण साथ में जो डिसीज पर्सन है योगेश, बाद में जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में अरुण फैजान, ये सारे लोग एक साथ आके उसका व्हीकल वहां से लेके चले गए। ये जो ग्रेजेस था इसमें मन में रखते हुए योगेश ने इसके व्हीकल के बारे में सर्च भी किया, लेकिन उसको व्हीकल वो मिला नहीं। तो सैटरडे के दिन 22 के दिन तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।